नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति, लोकतंत्र और समाज से जुड़ी कई बेहद गंभीर घटनाओं की। ये वीडियो दोस्तों किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म या किसी एक नेता के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो सिस्टम, सत्ता के इस्तेमाल और सवाल पूछने की आजादी पर है। और वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप खुद तय करेंगे कि क्या वाकई सब चंगासी है या फिर कहीं कुछ बहुत गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपने एक शब्द खूब सुना होगा, वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स। मतलब क्या दोस्तों, जो नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसा हो, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, सारे आरोप धुल जाते हैं। ईडी का डर, सीबीआई की रेड, इनकम टैक्स की कार्रवाई, सब अचानक गायब। लेकिन दोस्तों, अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न टूट रहा है। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक को मर्डर केस में बेल नहीं मिली और आरोप है कि वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, सवाल सीधा है, अगर वॉशिंग मशीन अब काम नहीं कर रही तो क्या ये सिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट है या फिर बस एक अपवाद। दोस्तों, अब आते हैं लोकतंत्र की रीढ़ पर, वोट देने के अधिकार पर। हाल के महीनों में पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, इन सभी राज्यों से आरोप सामने आए कि मुस्लिम वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कैसे दोस्तों? फॉर्म 7 के जरिए। दोस्तों, अब सोचिए, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा तो आपको काम छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे, सिर्फ इसलिए कि आप अपना संवैधानिक अधिकार वापस पा सकेंगे। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि गलत एंट्री हो सकती है या नहीं, सवाल ये है कि एक ही समुदाय को बार बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब, उन पर पानी फेंका गया, डस्टबिन फेंका गया। और दोस्तों, विडंबना देखिए, जो खुद पढ़े लिखे हैं उन पर हमला हो रहा है, जबकि कुछ लोग अपनी डिग्री दिखाने से इनकार करते हैं लेकिन सत्ता के सबसे ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं। तो सवाल ये है, क्या इस देश में ज्ञान अब खतरा बन चुका है। दोस्तों, हर साल 14 फरवरी को एक अजीब तमाशा होता है। इंदौर के एक कॉलेज में वैलेंटाइन डे का कार्यक्रम चल रहा था। अचानक बजरंग दल के कार्यकर्ता घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और संस्कृति के नाम पर हंगामा करते हैं। दोस्तों, अब एक और मामला देखिए। एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में था, मारपीट की गई, बाद में वो अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों, अब मान लीजिए अगर किसी ने अपनी पहचान गलत बताई भी तो क्या सड़कों पर न्याय करने का अधिकार किसी संगठन को है? दोस्तों, कानून किस लिए है, पुलिस किस लिए है? दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून से एक वीडियो सामने आता है। एक संगठन एक मजार को लैंड जिहाद बताकर तोड़ देता है, बिना कोर्ट, बिना जांच, बिना कानून। अगर यही दोस्तों काम कोई आम नागरिक करता तो क्या वो आजाद घूम रहा होता? दोस्तों, पत्रकार रवि नायर को 1 साल की जेल की सजा। उनका अपराध दोस्तों सवाल पूछना और लिखना। कहा जा रहा है कि अडानी समूह से जुड़ी रिपोर्टिंग इसकी वजह है। दोस्तों, संदेश साफ है, सवाल पूछेंगे तो सजा मिलेगी। और यही वजह है कि दोस्तों आज मीडिया 2 हिस्सों में बट चुका है। एक जो सत्ता से सवाल पूछता है और दूसरा जो सत्ता का प्रवक्ता बन चुका है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में 93,000 से ज्यादा स्कूल बंद। सबसे ज्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरी तरफ गुजरात में टीचर से कहा जा रहा है, गली मोहल्ले में जाकर आवारा कुत्ते गिनो, बच्चों की पढ़ाई बाद में, कुत्तों की गिनती पहले। जबकि दोस्तों जापान में एक बच्ची की पढ़ाई के लिए रेलवे स्टेशन तक बंद किया गया। दोस्तों, ये सारी घटनाएं अलग अलग नहीं है, ये एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर है। सत्ता का दुरुपयोग, सवालों से डर और समाज को बांटने की राजनीति। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम चुप रहेंगे या सवाल पूछते रहेंगे? क्योंकि दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज तानाशाही नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है दोस्तों चुप्पी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, लेकिन अगर आपने साबिर नंगलिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।